45 दिन में 30 करोड़ वाले दावे पर विपक्ष ने मचाई रार। अखिलेश बोले नाविक पिंटू महरा की कमाई की हो जाए। कौन है पिंटू महरा और क्या है ये मामला, आइए जानते हैं विस्तार से। यूपी विधानसभा में महाकुंभ के दौरान नाविक पिंटू महरा की 30 करोड़ रुपए की कमाई की चर्चा हुई थी। अब समाजवादी पार्टी सहित विपक्ष ने दावों की जांच की मांग की और ये भी आरोप लगाया कि पिंटू का आपराधिक इतिहास रहा है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस बारे में पोस्ट की। अखिलेश ने अपनी पोस्ट में कहा, इस समाचार की सच्चाई की पड़ताल हो। अगर सच में एक परिवार ने महाकुंभ में अकेले 30 करोड़ कमाए हैं तो जीएसटी कितना मिला ये भी तो बताएं। पताल खोजी पहले पता कर लिया करें, फिर महिमा मंडन किया करें। पूर्व सीएम ने कहा, पहले ठग से एमओयू करा लिया, अब नामजद के नाम की सदन में बंद आंखों से तारीफ कर दी, अब तो आंखें खोलो। इन्हीं सब वजहों से बीजेपी सरकार में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। अखिलेश ने एक समाचार भी साझा किया जिसमें आरोप लगाया कि मेहरा का आपराधिक इतिहास रहा है। कांग्रेस प्रमुख अजय राय ने भी सवाल उठाया, 45 दिनों के महाकुंभ के दौरान श्रद्धालुओं को लाने ले जाने से एक परिवार इतनी संपत्ति कैसे जुटा सकता है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी कहा, योगी जी अपने सूचना सलाहकारों को बर्खास्त कीजिए। सोचिए भला, आपसे एक कुख्यात अपराधी का सदन में इतना महिमा मंजन करवा डाला। मीडिया से बात करते हुए राय ने कहा, आप भले ही आपराधिक रिकॉर्ड को भूल जाएं, लेकिन ये सवाल पूछा जाना चाहिए, क्या सीएम ने यूपी विधानसभा में जो आय बताई थी उस पर जीएसटी और अन्य कर चुकाए गए थे। इसके अलावा अगर विधानसभा में भी दी गई आय का विवरण सही है तो क्या ये नहीं दर्शाता है कि श्रद्धालुओं को ठगा गया, क्योंकि सरकार की निर्धारित दर पर इतना लाभ नहीं कमाया जा सकता। इसके बाद राय ने एक्स पर पोस्ट किया, योगी आदित्यनाथ ने सदन में जिस नाविक की वाहवाही की उसकी हिस्ट्री शीट तो देश के सामने आ गई, लेकिन उस कहानी में सीएम जी ने अपने ही आंकड़ों से कालाबाजारी का सच बयां कर दिया। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री साहब के मुताबिक एक नाव एक दिन में लगभग 50 से 52 हजार रुपए की शुद्ध बचत कर रही थी और 130 नाव मिलकर लगभग 67 से 68 लाख रुपए की शुद्ध बचत कर रही थी। इस पूरे मामले में गौर करने वाली बात यह है कि मेला प्राधिकरण की ओर से नाव पर प्रति व्यक्ति किराया अधिकतम 120-150 रुपए ही था। कांग्रेस नेता ने कहा, ऐसे में एक नाव दिन में कितने चक्कर लगाकर 50 से 52 हजार तक की बचत कर ले रही थी। सभी 130 नाव मिलाकर कितने चक्कर लगाकर 67 से 68 लाख की बचत कर रही थी। उन्होंने कहा, यानी मतलब साफ है, श्रद्धालुओं से जमकर मनमाने ढंग से पैसे लूटे गए हैं और सरकार के किसी भी मानक का कोई पालन नहीं हुआ। हालांकि जिस नाविक का सीएम साहब ने जिक्र किया है उसका कहना है कि श्रद्धालु उपहार स्वरूप उसे पैसे दे रहे थे, लेकिन ये कितना सच है ये तो सभी जानते हैं, क्योंकि जनता से तो जनता का सच नहीं छिपता। धन्यवाद।